रीजनिंग चल रही ना हमारी। रीजनिंग की बता कौन सी क्लास है यार, इस हम क्लास नंबर पहले ही मान लेंगे इस चैप्टर की। समझ में आई बात यार, क्लास नंबर चैप्टर वाइज क्लास बनेगी ना। ये अल्फाबेट चैप्टर का नाम पिछले वाला जो चैप्टर हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा ना, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर का ही दूसरा रूप हो। इसके अंदर वे सारे नंबर यूज होंगे, इसका हल्का हल्का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हम बेसिक टू एडवांस लेवल जाएंगे चैप्टर पर और देखते हैं कितना तुमने पढ़ा कितना नहीं पढ़ा इस चैप्टर को। यहाँ मेरा पढ़ाने का यही कारण है क्योंकि पिछले वाला इसका लिंकेज बढ़िया हो जाएगा। ये मैं चैप्टर को बाद में पढ़ा सकूँ था, लेकिन फिर वो बात ना आती जो अब आने वाली इस चैप्टर में। तुम ये समझ लो 50% चैप्टर तुम पहले ही पढ़ कर बैठे हुए और इसका सवाल आना ही आना। और जब बच्चे के पास सवाल आगा ना, वो कर तो देगा सिंपल साधारण तरीके से, लेकिन जब ट्रिक यूज करोगे ना तो उसका अलग ही बेनिफिट हो। तो ट्रिक का मतलब है तुम्हारा टाइम बचा देगी। सारा खेल ही टाइम बचाने का पेपर हो, समझ में आया बात यार। तो सारा खेल है किसका, टाइम बचाने का। तो टाइम बचाने के लिए किस तरह के सवाल आएंगे, क्या क्या इसमें जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट ही समझाने जा रहा हूँ तुम्हें। इस चैप्टर का एक भी सवाल नहीं हो सकता जिसे तुम कर नहीं सकते। जिस तरह तुमने कोडिंग डिकोडिंग पूरा सीख लिया और फटाफट मेरे साथ प्रैक्टिस करके तुमने सारे सवाल बताए। आज हम क्या करेंगे, अल्फाबेट को समझने के लिए पहले हम जो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ने वाली, तो पहले मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझ लो। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझना। पहला कॉन्सेप्ट मतलब जो चैप्टर यूज करते चैप्टर को सवाल करते हुए यूज होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, पहला कॉन्सेप्ट सब बच्चों के ABCD याद होगी सर तुम समझ में आई बात है। ABCDEFGHIJKLMNOP है, सारी लिखनी पड़ेगी। Q यस, PQ, उसके बाद RSTUVWXY और Z। याद होगी सबको, बहुत अच्छी बात। नंबर भी याद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्यों लिख रहा हूँ मैं इस तरह, कारण नो कुछ समझ में आए बात या नहीं। लिखूंगा तो सवाल ही नहीं होंगे, समझ में ही नहीं आने का तुम्हारी। हो क्या रहा, 12 13 14 15, इनके तो नंबर भी याद होंगे तुम्हारे। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सही है, अगर आदमी हूँ मैं। एक बार मैं चाह रहा हूँ उल्टा करके लिखूँ सारा। चलो उल्टा करके लिखो, कुछ भी करो जाओ बस। पहला कॉन्सेप्ट चल रहा है जेड, उसके बाद वाई, क्रैक्स खाए थे, एक्स, डब्लू, ड्यू पी थी, शाम को भाग गई थी उसके साथ फनी वैली में, GT रोड में, हाई स्कूल पास थी, आर जंगल की क्यों थी, जंगली थी, कुत्ता पप्पी, प्यार हो गया था, LOV लव, आदमी थे, क्या है, M, इसका L लव हुआ था, P जंगल की वीन, इसका पक्का, इसका 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 B, इसका शाबाश, वेल डन नोसनी। यहाँ कितना आगा, जैसा कह रहा करते चले जाओ, उसके बाद रास्ता बहुत आसान होने वाला। अभी तो अलग सारा को तुम लिखते हैं। तो अगर मैं सवाल देना स्टार्ट कर दिया, करवाना स्टार्ट कर दूँ तो कोई भी कर दो नहीं। चैप्टर एक ही बार पढ़ना और एक ही बार यूँ पढ़ना। पहले तो क्यों हुआ, सब बच्चे ट्रिक तो कर लो, फटाफट सवाल भी कर देंगे, लेकिन तो पूरी ट्रिक कैसे बनी फिर समस्या खड़ी हो जा। लेकिन जिस बच्चों को ये पता लग जा रहा है ट्रिक बनी कैसे है, कैसे शॉर्ट बना दिया गया, वो कामयाब है। क्योंकि सारा का सारा जो पेपर है ना, पूरा का पूरा वो बेसिक से ही पूछेगा उठाकर। ट्रिक तो कभी कभी काम करेगी, जिस दिन ट्रिक फ्लॉप हो जाएगी ना उस दिन बेसिक ही काम आएगा। तो ट्रिक तो हम अपने बेस पे बना सके, ट्रिक कहाँ से बनी वो बात की बात हो, पहले समझना हो क्या रहा दुनियादारी में। 26 के बाद या कितना होगा, 25 24 कुछ ऐसा होता, बटन दबाया तारी गिनती लिखेगा, यानी कितना 23 22 21 20। लेकिन ये जब नहीं दिखा, ये बटन तो जब नहीं याद हुआ था जब तुम्हारे इससे पहले जब चैप्टर नहीं पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, ये बटन अभी याद आ रहा तुम। 19 18 17 16 15
क्या है 14 हो गए। उसके बाद 13, 12, 11, 10, 9, पेट्रोल पंप 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें नहीं। कितने बच्चों ने पता बायां और दाएं का मतलब पता होना, बायां क्या हो दायां क्या हो, बायां क्या हो दायां क्या हो। तुझे पता नहीं बायां दायां क्या हो? तुझे पता पता बायां कौन सा? ये बायां। अच्छा मैं देखो बोर्ड पर खड़ा हूँ, बताओ मेरा बायां कौन सा दायां कौन सा? अच्छा ये वाला मेरा बायां, खब्बे हाथ को बायां बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे बायां को इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट, इसे बोलते हैं राइट। तो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब देखो कैसे यूज होगा। दूसरे नंबर पर जो भी चीज इधर लिखी जाएगी ना, तीर का चिन्ह देख लो इधर, उसे हम बोलते हैं बायां, क्योंकि कॉपी में सवाल करोगे तो इधर तो बायां ही होगा। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला ना वो बाएं से दाएं चला, ये बायां होगा इधर, और बाएं को इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट। आज के बाद दिमाग में सेट कर लो कि क्या कही थी, समझाया था कौन सा बायां होगा कौन सा दायां होगा, कई जगह जरूरत पड़ने वाली इसकी, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ स्टार्टिंग में आगे। समझ ये बात? यार जी बच्चे की नहीं पता बायां और दायां कैसे कहते हो, कंफ्यूज होगा, तो वो भी आज बता दिया हूँ। लेफ्ट को बायां बोल लेंगे, और बायां का मतलब दूसरी भाषा में खब्बा क्या है, दूसरी भाषा में गाँव की भाषा में कहते हैं उल्टा, उल्टा हाथ। और उनका क्या करो, जो उल्टे थे लिखो उसका क्या करो, आया समझ में? वो उसकी प्रॉब्लम है। एक आधी त्रुटि तो हर जगह मिला, आया समझ? एक आधा वायरस तो हर जगह मिलेगा, कीटाणु तो हर जगह मिलेगा तुमको। दूसरे नंबर पे इधर चले जाओगे, इधर हमारा होगा राइट। राइट को क्या बोलते हैं? दायां। दादा नहीं है, दायां, दायां। दायां क्या बोलते हैं? सज्जा। तुम्हारी समझने के लिए लिखा है ना, सीधा, जो सीधा हाथ होगा जिससे चपेट मारेगा। बात समझ में आई? तुम बता सकते हो मुझे, जब अंग्रेजी वर्णमाला में, ये अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला हो, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट में तुम मुझे बाएं, जो अल्फाबेट है वो चलता बाएं से दाएं चलता, जो सही क्रम है, सही क्रम ABCD, ऐसा हो, यहाँ जेड लिखा हुआ, जेड, ये सही क्रम तो नहीं है। तो अल्फाबेट कैसे चलते हैं? बाएं से दाएं चलते हैं। दाएं से बाएं नहीं चलते, नहीं, बाएं से दाएं चलते हैं। बाएं से दाएं का मतलब समझिए, जब मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ, कोई ऐसा थोड़ा ही होगा ऐसे खड़ा होगा सवाल करेगा, नू करेगा, नू, ऐसे थोड़ा ही हो। समझ में आया बात? है तो ऐसे जब ऐसे चलोगे तो इसका मतलब बाएं से दाएं चलेंगे, ऐसे बाएं से। क्या तुम, तो एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला में जब बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चला, जब बाएं से दाएं की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब सीधी वर्णमाला की बात कर रहे हैं। जब बाएं से दाएं की बात कर रहे हैं ना, आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस, प्लीज लिसन। जब हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हैं ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते वक्त बाएं से, चुप हो जाओ, बाएं से जब दाएं चल ले, तो बाएं से दाएं चलने का मतलब कि सीधी अंग्रेजी वर्णमाला की सीधे सीधे क्रम की बात कर रहे हैं। बाएं से दाएं, बाएं का मतलब इंग्लिश में लेफ्ट, लेफ्ट L याद रखना, लेफ्ट। ठीक, चलो बताओ, एक सवाल पूछता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में जब बाएं से दाएं चलते हैं, तो तुम मुझे बता सकते हैं बाएं से दाएं चलने पर 7वें नंबर पर क्या आता? शाबाश, 7वें नंबर पर जी, इसका बढ़िया क्या हुआ। क्या तुम मुझे बता सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला में जब बाएं से दाएं चलते हैं, उसके जो 7वां अक्षर होगा, और सातवें के बाएं, सातवें के बाएं ही 5वां अक्षर कौन सा होगा? सातवें के बाएं ही 5वां अक्षर। पहले देखो 7वें पे क्या है जी, इसके बाएं बताओ, बाएं बाएं बाएं, इसका बाएं किधर बैठेगा? इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर कौन सा बैठेगा? दाएं। 5वां अक्षर देखो इधर कौन सा? 1 2 3, ये तो एक है यहाँ, 1 2 3 4 5, तो बी बैठेगा। एक सवाल और पूछता हूँ, चलो देखते हैं कितने बुद्धि, तो एक का करके सबका नंबर लगने वाला। ये जो मैंने बोल के बताया नहीं सवाल, यही सवाल है। अभी तुमने ABCD पढ़ी कहाँ भी, समझ में आया बात है? अब देखो सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं सही क्रम में लिखा हुआ, सीधे क्रम में लिखा हुआ, सीधा क्रम समझ गए, जैसे है बाएं से दाएं ऐसा है लिखा हुआ। जब अंग्रेजी वर्णमाला में हम बाएं से दाएं चलते हैं, उसमें जो 17वां अक्षर आगा, 17वें अक्षर से, 17वें अक्षर से, पहले 17वें अक्षर में जाओ, 17वें अक्षर से बाएं, 17वें अक्षर से दाएं, बाएं नहीं दाएं, दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4, चौथा अक्षर यू होगा, ऑप्शन में यू मिल जाएगा। समझ में आएगा? इतने आसान सवाल अब नहीं आते, पहला आवत है, ऐसे समझ लो, इतने आसान सवाल अब नहीं आते, पहला आवत है, समझ में तो आएगा होगा।
कुछ तो समझ में हो आता नहीं है नहीं। अब इस तरह के सवाल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इसका पाला पड़ने वाला तुमसे। अच्छा इनमें सब में एक कॉमन बात दिखाई देगी तुम्हें, देखो कॉमन बात एक दिखाई देगी तुम्हें। अभी तो मैंने तुम्हें ऐसा चलवा, चलो एक सवाल और पूछता हूँ तुमसे, तुम बताना तुम्हारा नंबर होगा। अंशी का नाम है ना तुम्हारा, हमें इतने दिन में नाम भी भूल जाओ ना। तेरा नाम क्या है, जल्दी बता नाम, सच में ही पता मुझे ढंग से, अच्छा नाम नहीं पता तेरा। हाँ तेरा नाम क्या है, तुम नए आए हो ना। बताओ सवाल पूछता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला के जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो बाएं से दाएं चलने पर जो 25वां अक्षर होगा, 25वें अक्षर से राइट में, 25वें अक्षर से के दाएं में चौथा अक्षर है, 25वें अक्षर के दाएं में चौथा अक्षर। कितने महान इंसान हो, है ही नहीं कुछ वहां, ज्ञात ही नहीं कर सकते। वहां देता है, कहाँ पहुंच गए तुम, कुछ भी क्यों जी रहे जिंदगी, ये बस कहाँ दाया, ये जो 100 वोल्ट का दिमाग लेके घूमो ना। हाँ ये तो कह रहा है, तो दाएं बैठा गाजर है ही नहीं, ज्ञात ही नहीं कर सकते। 25 के बाद दाएं में चले जाएंगे, चौथा कहाँ मिलेगा यार, बड़े बदतमीज आदमी, अपना भी घूम जाएगा वहीं से, अपना हाथ नहीं मोड़ लोगे, पीछे हो जाएगा वहीं से। तो दाएं बाएं क्लियर हो रहा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, अच्छा उल्टा कर दिया तो फिर नीचे पड़ी यार देख लो, उल्टा कर दिया जाए तो उल्टा करने पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, योरा बाएं, अब उल्टा कर दिया, बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं में पांचवा अक्षर क्या होगा, बाएं से चौथे अक्षर 1 2 3 4, चौथे अक्षर के दाएं में पांचवा अक्षर क्या होगा, बताओ क्या, वी से जाओ, 5 में से चौथा बताना, कितना होगा, 5 में से चौथा बताना, 1 2 3 4, आरे बताया था, ठीक है कोई बात नहीं, अब बता दी क्या दिक्कत हो रही है, एक का नंबर रहने वाला। चलो आप बताओ, तुम मत बोलना बिल्कुल भी, अपना दिमाग लगा लेना, ठीक है, एक का परीक्षण होने वाला। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कर दिया, जब उल्टा कर दिया तो नीचे इसकी बात करेंगे, हालांकि मेरे पास ट्रिक है, लेकिन मैं तुम्हारा दिमाग चलाना चाह रहा हूँ पहले, समझ में आया बात, या ट्रिक बाद में, उससे पहले अपने दिमाग का जो हो ना उसे ओपन करना बहुत जरूरी, उसका एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। अगर उसका दिमाग का एक्सरसाइज नहीं हुआ ना, वो क्लास में ही हो जाएगा बैठ कर, समझ में आया बात, या वो क्लास में ही हो जाएगा बैठ कर, तो इसीलिए इस क्लास का भी फायदा हो। तो सुनो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, कर दिया, उल्टा करने पर उसके दाएं से 25वां अक्षर, दाएं से 25वें अक्षर के बाएं में चौथा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 25वें अक्षर, दाएं से 25वां अक्षर, दाएं से 25वां अक्षर के दाएं में चौथा, दाएं में चौथा, 1 2 3 4, ठीक। अब बताओ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, देखो उल्टा कर दिया, तो उसके दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं में पांचवा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं में पांचवा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 7वां अक्षर, बाएं में पांचवा अक्षर, 1 2 3 4 5 एल होगा। दिमाग में घुस गई बात, इससे बढ़िया क्या खास बात, कोई दिक्कत, लेकिन मेरे पास इससे भी आसान तरीका, जानना चाहते हो क्या, बताऊंगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, कर दिया उल्टा, देखो जान पूछ करा चीजें उल्टा, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा करने पर उसमें बाएं से 8वां अक्षर तथा बाएं से 8वें अक्षर के दाएं में चौथा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं में चौथा अक्षर कौन सा होगा,
8वें अक्षर के दाएं में चौथा अक्षर। तुम भी बैठ के दिमाग लगाओ, खाली ना बैठो यहाँ, चुप हो जा, तेरा नंबर नहीं बता। क्यों जिंदगी जी रही, खराब होगी क्या? 22 22 से कौन सा अक्षर कहा ना? बाएं से 8वें अक्षर के चौथे में कौन सा अक्षर होगा पूछा है मैंने। बाएं से 8वें अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें के दाएं पूछा ना, तो इधर चले जाएंगे 2 3 4, कौन सा होगा अब बता दो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कर दिया तो बाएं से, ध्यान से सुन लेना, बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं में 11वां अक्षर कौन सा होगा? हाँ अच्छा, 12वां अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें पे हो, इसके दाएं में पूछा 11वां अक्षर, 11वां देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डी। तू बता, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए, कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 24वें अक्षर, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं में 5वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं में 5वां कौन सा होगा? हाँ एच। 1 2 3 4 24 बोल रहा, तो 24 यहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 5 एच होगा। लेकिन सोचो अगर तुम्हारे पास ABCD लिखने का मौका ही नहीं मिला तुम फिर कहाँ से देखो, यही पर्सन में वैसे लिख दूं ऐसे, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी टेबल ही ना हो, फिर क्या करोगे? फिर तो थोड़ा बचाओगे, फिर तो मारे जाओगे, और वहाँ इतना टाइम नहीं मिलता ABCD लिखोगे बैठ कर, 1 मिनट का एक सवाल है। तो बात समझ में आई कैसे कैसे करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, दूसरी बात, बाया दाया समझ में आया? इधर से बाया, इधर से दाया, इधर से बाया, इधर से दाया, ये लेफ्ट ये राइट। मैं लेफ्ट राइट का बहुत यूज़ करूँगा, बात समझ में आई? जब मैं लेफ्ट और राइट का यूज़ करूँगा ना तो तुम कन्फ्यूज मत होना। एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, मैं बहुत धीमी स्पीड रख रहा हूँ अपनी, वो ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, और फर्स्ट टाइम तो देखो दिक्कत होगी। देखो हाँ, इसका हाफ कहाँ बैठने वाला? 26 अक्षर है नहीं है, तो 26 अक्षर का ये बताओ हाफ कहाँ बैठने वाला? 13 इधर हो जाएंगे, 14 इधर हो जाएंगे, तो बैठेगा यहाँ तक, इतने हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है इतना हिस्सा, इसे बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश। इसे बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। कितने अर्धांश, कितने अक्षर है इसमें? 13 इधर हो जाएंगे और 13 इधर हो जाएंगे। बात सही है गलत है? 13 इधर हो जाएंगे, 13 इधर हो जाएंगे। अरे भाई बात समझ में आ रही? 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर है इसमें? 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। अगर इसमें 5 अक्षर होते, कितने अक्षर? अच्छा 3 अक्षर तो इधर हो गए, तो 5 अक्षर होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो तुम मुझे बता सकते इसका आधा क्या होता? कितने अक्षर होते इधर? इधर कितने अक्षर को, ताकि बराबर बराबर हो जाए। ऐसा कितने कर दो, 3 इधर कर देता, 3 इधर, तो बीच में कुछ बचता ही ना। ऐसा समझ लो तो नहीं, 3 को फाड़ देगा इस तरह थोड़ा ही है, थोड़ा आधा इधर चलेगा, 3 इधर चलेगा, इस तरह ऐसा थोड़ा ही जाएगा। इसलिए जब कभी भी सम संख्या हो ना तो 26 सम संख्या, इसलिए उसका आधा हो सके, आधा हो सके, इसलिए 13 अक्षर इधर हो गए, 13 अक्षर इधर हो गए। और देखो 6 सम संख्या, 3 अक्षर इधर हो गए, 3 अक्षर इधर हो गए। जब विषम संख्या हो ना
उनका कोई भी बीच में उनका आधा नहीं हो सकता, उनका बीच में आधा नहीं हो सकता और पूरा पूर्ण रूप से आधा नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से आधा नहीं, बीच में एक अक्षर बचेगा ही बचेगा। इसलिए जो विषम संख्या हो ना उसी का माध्य हो। दोबारा फिर बता रहा हूँ, जो विषम संख्या हो ना उसी का केवल माध्य हो। देखो इसका माध्य है 5, 5 का माध्य कितना, इन्हें 5 संख्या, इनका माध्य क्या बैठेगा 3, माध्य का जो बीच में हो। सम संख्या के बीच में कभी माध्य नहीं हो सकता। बात समझ में आई? ये छोटी छोटी बात भी तुम्हें बहुत काम आने वाली, एक एक चीज काम आने वाली, इसलिए इसे प्रथम अर्धांश बोलते हैं। और जो दूसरे वाला ना इसे द्वितीय अर्धांश बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। बात समझ में आई? द्वितीय अर्धांश है प्रथम अर्धांश, तो 2 अर्धांश हो गए, एक प्रथम अर्धांश एक द्वितीय अर्धांश। जो पहले वाला अर्धांश समझ आई बात है, इसमें कितने अक्षर है 13, उसमें भी कितने अक्षर है 13, काउंटिंग कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात है, काउंटिंग कर सकते हो, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। A B C D E F G H I J K L M, तो यहाँ कितने बैठ जाएंगे 13 नहीं बैठ जाएंगे इधर, कितने बैठ जाएंगे इधर 13, और इधर कितने बैठ जाएंगे, तो 13 13 कितने होंगे 26। बात समझ में आई है? ठीक। तो जो शुरू के 13 अक्षर है ना किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, ऊपर से देख लो सर, यहाँ से देख 2 अर्धांश दिखा देंगे, ये तो उल्टा करने पर अर्धांश, वो सीधा करने पर अर्धांश, समझ आई बात? या यहाँ देखो ना कट लगा लो ना यहाँ से, समझ में आया बात? या समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ तक? क्यों? ठीक, आधे अक्षर इधर जाएंगे, आधे अक्षर जाएंगे, 13 अक्षर तो इधर हो जाएंगे और 13 इधर हो जाएंगे। बात समझ में आई? अब ठीक है। तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश समझ में आया? चलो अभी यूज होंगे सारी बातें। तीसरे नंबर की खास बात, तीसरे नंबर की क्या खास बात है ये समझो मेरी बात, बहुत गौर से समझना। मैं जो लिखने जा रहा हूँ ना, मैं समझ आई बात है, मैं एक पर्सन लिखने जा रहा हूँ और उस पर्सन को गौर से समझना और फिर वहाँ उस पर्सन को देखने की कोशिश करना। पहले वाली टेबल लिखी हुई है पूरी पूरी, पहला जो अल्फाबेट लिखे हुए ना पहले वाले, यहाँ एक पर्सन लिखने जा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे कि कहाँ ट्रिक यूज बननी है, कैसे ट्रिक बनाई जाती है। ऐसी कोई चीज है जो मनुष्य के हाथ से बच के चले जा, बस उसे एक बार अंदर ठानने की जरूरत है। दुनिया की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो ऐसे चुटकी में सोल्व हो जाए, चुटकी में। सही बात, कहाँ का खेल है सब, खोपड़ी का, इस्तेमाल ही नहीं करते इंसानी से, सब यहाँ का खेल है। किसका? कुछ भी कर रहे हो ये चल रहा, समझ आई बात है, कुछ भी कर लो, दुनिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम लेके बैठो, इसका खेल है। ऐसा समझो, मुझे बुखार हो रहा है, किसका खेल है? इसका खेल है। अरे भाई बुखार तो बुखार ही होगा, इसमें कौन सा खेल हो जाएगा? हाँ सोच का फर्क दिख गया 3-4 दिन। एक पर्सन देने जा रहा हूँ, बहुत प्यारा सा पर्सन है, मेरे दिल के बहुत करीब है पर्सन, है कॉन्सेप्ट ही लेकिन है पर्सन, है कॉन्सेप्ट ही लेकिन है पर्सन। ऐसा क्यों? ताकि मैं कुछ तरीके समझा सकूं तुम्हें, समझ में आया? मैं पर्सन लिखने चाह रहा हूँ बाईं ओर से, जब मैं बाईं ओर से बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब है ना ये क्यों, कोई थोड़ा कहा भी कि मैं अंग्रेजी वर्णमाला को पलट रहा हूँ, तो जब मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब है ऊपर वाली अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ। जब अल्फाबेट बाएं से दाएं लिखे हुए बिल्कुल सही क्रम में लिखे हुए, समझ में आया बात? यह बाईं ओर से, बाईं ओर से, बाईं ओर से, बाईं ओर से 10वें अक्षर, 10वें अक्षर के दाईं ओर, 10वें अक्षर, 10वें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर 7वां अक्षर, 7वां अक्षर ज्ञात करो, ज्ञात करो। वाओ कितना मस्त पर्सन है। उत्तर देखो कैसे चलेगा इसका, पहले हम निकाल लेंगे सिंपल तरीके से, फिर हम ट्रिक बना के खेल लेंगे। समझ में आया बात? या चलो आ जाओ पहले बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां, तुम सब जानते हो 10वें नंबर पर क्या है, जे नहीं होता। इसके दाईं ओर 7वां अक्षर, तो दाईं इधर बैठेगा, इधर बैठेगा दाईं, पक्की बात है। ये क्या कर रहे हैं, कह रहे मच्छर मार रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा अक्षर बैठ जाएगा? क्यों? तो आंसर कितना होगा बताओ? क्यों। आंसर कितना होगा? वाओ क्यों, आंसर क्यों निकलेगा नहीं। लेकिन ये तो वो हो जब तुम्हारे सामने टेबल रखी हुई, क्या रखी हुई? टेबल। कुछ ऐसा बताओ भाई जी, टेबल भी ना हो और काम हो जाए। ठीक है, पर्सन देखो तभी हिस्सा बाईं ओर से, बाईं ओर से ये कौन सा 10वां, ये बाईं ओर लिखा हुआ और से लिखा हुआ, से बाईं ओर से, इंग्लिश में लेफ्ट लिखा हुआ, लेफ्ट टू 10, तो इंग्लिश में ऐसे लिखा है बाईं ओर से 10वां।
तो हिंदी में आराम से प्यार से समझ लो। तो जो बाई ओर से कहा ना, तो बाई हम इंग्लिश में लिखते हैं लेफ्ट, ऐसे लिख लिया लेफ्ट। लेफ्ट से कौन सा आयो? 10वां। ठीक, और लेफ्ट से 10वां, जब लेफ्ट से 10वां, फिर क्या पूछ रहा? उसके दाई ओर, उसके दाई ओर, अच्छा दाई ओर, दाई ओर से 7वां अक्षर, तो दाई ओर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट। राइट को क्या बोल लेंगे? 7वां अक्षर पूछ रहा, ये तो पूछ रहा। ठीक, तो अगर तुम बताओ 10 में अगर तुमने 7 जोड़ दिया, लेफ्ट में तुमने क्या जोड़ दिया? राइट जोड़ दिया, तो कितना बैठेगा? 17। और 17वें नंबर पर क्या हो तुम जानते हैं? 17वें नंबर पर क्या हो? तुमने प्रैक्टिस करके 17वें नंबर पर क्यों आ सकता? इसका मतलब सीधा 10 में 7 जोड़ना था, उसके तुम्हें टेबल की जरूरत भी नहीं आती। 10 में क्या जोड़ना था? 10 में 7 जोड़ना था, उस टेबल की भी जरूरत भी नहीं आती। तो अगली बार मैंने अगला सवाल दिया है यहाँ बदल कर, तो अगर जो भी यहाँ लिखा रहेगा यहाँ लिखा रहेगा, दोनों जोड़ का अंतर निकाल लो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं यहाँ सवाल बनाने जा रहा हूँ। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, और तुम देखना गौर से देखना, जो मैं समझाने जा रहा हूँ बड़ा काम का हो। ये तो तुम्हें लग रहा होगा भी बहुत हार्ड हो रहा है, नहीं, इस खेल इसका अभी तो मैंने तुम्हें कुछ लिखने को कहा ही नहीं। समझ नहीं बात है? अरे जितने बड़े बड़े सवाल होंगे सारे इससे ही होंगे, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, वैसे तुम्हारे दिमाग में गायब कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3, उसके नंबर अंदर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। दाई ओर, अच्छा बाई ओर ही लिखूंगा मैं भी, बाई ओर पर्सन वही लिखूंगा सेम, बाई ओर से 12वें अक्षर, 12वें अक्षर के बाई ओर, दाई ओर नहीं लिखा मैंने इस बार, बाई ओर और 5वां अक्षर, 5वां अक्षर ज्ञात करो। टेबल पर देखना, अब ज्ञात करके दिखाओ, टेबल में नहीं देखना, अब ज्ञात कर दिखाओ। 12 में 5 जोड़ोगे, कैसे पता लगा तुम घटा? अच्छा बाई ओर, अच्छा बाई ओर होगा तो घटेगा नहीं, ये तो तुम सड़प जाओगे। अब ध्यान तो समझ लो, पहले बाई ओर 12वां, तो बाई ओर चले गए हम, कौन सा बैठ रहे हैं? तो 12 बैठ रहा है, 12 बैठ रहा है। फिर उसके बाद बाई ओर 12वां, तो इसके बाद बाई ओर फिर पूछ रहा है 5वां, तो 5वां जाओगे, तो बाई ओर 5वां जाओगे, तो 12 तो यहीं तक होंगे, तो लेकिन 5 तो इससे पहले ही पड़ेगा ना, इससे पहले ही पड़ेगा नहीं, तो 5 इसके बाद थोड़ा ही पड़ेगा। ये 12वां, बाई ओर 5वां, तो मैं यहाँ तक ट्रिक बना के दूंगा तुम। ये 12वां, तो 12वें का 5 तो पहले इधर पड़ेगा ना, बाई ओर 5वां, तो बाई ओर तो इधर बैठेगा, तो इधर बैठेगा ना, तो 12 में तो ये बीच वाला हिस्सा घटाना पड़ेगा। तो जो 12 में तो ये 12 यहाँ तक का पूरा, और ये कौन सा 5वां, तो 12 में तो 5 घटाओ, तो 12 में तो जब तुम 5 घटा दोगे, 5 घट, ये 12 में तो तुमने 5 अक्षर घटा दिए, तो कितने बच जाएंगे? 7। ऐसा करना पड़ेगा। ये क्या है? ये बताओ, ये कहाँ से? बाई ओर से नहीं आया, तो जो बाई ओर से तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट से कौन सी भी बात चल रही 12वें की, फिर दोबारा लेफ्ट पूछ रहा है, लेफ्ट से कौन सा पूछ रहा है? लेफ्ट से 5वां, 5वां, तो लेफ्ट में तो लेफ्ट घटाओगे कितना बैठेगा? 12, तो 12 में तो 5 घटाओगे कितना बैठेगा? 7, और 7वें नंबर पे क्या है? जी। ऐसा करना, यहाँ लेफ्ट था राइट था, और यहाँ क्या था? लेफ्ट था लेफ्ट था। तो आज मैं तुम्हें फंडा बताने जा रहा हूँ, वहां देखो भैया ट्रिक, आंख खोल कर देख लेना ट्रिक, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब ट्रिक में क्या यूज करने वाले? ये तीसरा कॉन्सेप्ट था, अब चौथे कॉन्सेप्ट में ट्रिक बताने जा रहा हूँ, समझ में आया बात है? और वो ट्रिक हर जगह लगेगी, बार बार लगने वाली होगी। चौथा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा? 4। ध्यान तो समझ लेना अच्छे तरीके से, सवाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज, यही सवाल है पूरे के पूरे। जब भी कभी भी बात आ जाए लेफ्ट की और राइट की, किसकी? लेफ्ट की और राइट की, तो लेफ्ट और जो राइट की बात है दोनों को जोड़ना, दोनों क्या करना? ऐड कर दोगे, तो ऐड करके जो आंसर आएगा ना, लेफ्ट से जो आंसर आएगा, जब लेफ्ट के राइट की बात आ जाएगी तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब लेफ्ट राइट की, पहला केस हो सकता है लेफ्ट राइट आ जा, हो सकता है लेफ्ट राइट की जगह राइट लेफ्ट आ जा, बायां दायां जा, दाया बायां आ जा, तो दोनों जोड़ लेना चुपचाप। सबसे पहला काम ये करना, दोनों जोड़ लेना, उसके बाद क्या करना वो मेरा काम होगा। तीसरा केस क्या हो सकता दोनों तरफ लेफ्ट आ जा, तो लेफ्ट आ जाना, तो दोनों घटाना। हो चौथा केस ये बन हो सकता है दोनों में राइट आ जा, तो राइट आ जा, दोनों में घटाना। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? पहले एक काम कर लोगे, कुछ भी नहीं सोचना, जो गणित की संख्या देख रखा ना, पहले देखना यहाँ क्या दिया गया बायां, यहाँ क्या दिया गया, तो बायां नया दिया, दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। आगे क्या करोगे वो मेरा काम होगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 4 समझ में आया नहीं है, समझ में बात? इस सवाल में क्या लिखा था? बायां, यहाँ भी क्या लिखा है? बायां, तो दोनों क्या करोगे? घटाओगे नहीं घटाओगे, घटाने के बाद देखो, क्योंकि लेफ्ट तो घटाओगे, राइट तो घटाओगे, लेफ्ट राइट तो जोड़ोगे। देखो ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट नंबर 4, ये ट्रिक। सीधा ट्रिक पढ़ा देता हूँ तो उसने समझाता तो हवाई नहीं होती क्या हो रहा, समझ? इसलिए मैंने बहुत आराम से प्यार के साथ समझाया, यही है ट्रिक।
समझ में आया बात? यही है ट्रिक। उसके बाद अब क्या करना, क्या चौथे कॉन्सेप्ट के बाद पांचवा कॉन्सेप्ट, पांचवें कॉन्सेप्ट के बाद अगर बात हो रही दाएं से, बात हो रही बाएं से, कहां से बात हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुन लेना। अगर बाएं से बात हो रही, शुरू में यहां लिखा बाईं ओर से, पर्सन को पढ़ा तुमने और उसमें शुरू में लिखा हुआ बाईं ओर से, तो बाईं ओर से लिखा हुआ ना, अगर बाईं ओर से लिखा हुआ, कहां से लिखा हुआ, बाईं ओर से। अच्छा बाईं ओर का मतलब क्या हो, लेफ्ट से। जब लेफ्ट से बात होगी ना, तो जो रैंकिंग है ना, ये नंबर की रैंकिंग सेम लिखी जाएगी, बिल्कुल जो जोन से नंबर पर वही आंसर आ जाएगा, सेम रैंकिंग लिखी जाएगी। अरे भाई यहाँ देख लो तुम, यहाँ लेफ्ट था, यहाँ क्या था, राइट था, तो दाई से लेफ्ट में राइट जोड़ा हमने, तो शुरू में लेफ्ट नहीं आया, तो लेफ्ट में 10 में 7 जोड़ा हमने, 17 नहीं आएगा। तो जब 17 आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, जिस 17वें नंबर पर जो होगा ना, उसका आंसर सेम लिख देंगे, क्यों लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ हुआ बाई की जगह शुरू में लिखा हो, यहाँ पूछा हुआ दाई से, क्या पूछा है, दाई लिखा हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर जो आंसर आएगा 27 में से घटा देंगे, काय में से घटा देंगे। अगर आया आंसर में, आया आंसर वो लिखा हुआ या बाई नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ दाई ओर से, दाई ओर से पूछ रहा, जो दाई ओर से पूछ रहा है 27 में से घटा देंगे। 27 में से क्यों घटाएंगे, भी समझ लो। ये बताओ उल्टे अक्षर आपस में, 26 में घटाओगे, 26 में जोड़ोगे तो बैठेगा 27, 25 दो कितने हो, 24 और 3 कितने हो, 23 और 4 कितने हो, सारे के सारे सबको जोड़ 27 ही बैठेगा, जोड़ को देख लो, सबको जोड़ 27 बैठेगा। एक तरीका भी है। तो ये अगर दाई ओर से आ जा, तो दाई ओर का मतलब राइट से बात कर रहा हो, राइट से, ये बात ध्यान रखनी। अभी मैं सवाल करूंगा, सब चीज क्लियर कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो तुम 27 में से घटा दोगे। अगर कोई बच्चा 27 में, तो जो आंसर आया, मान लो यहाँ ऐसे लिखा हुआ, बाई की जगह दाई, यहाँ लिखा हुआ दाई ओर से 12वां अक्षर लिखा, 12वां अक्षर, और दाई बाई ओर से, यहाँ क्या लिखा हुआ, दाई ओर से 12वां अक्षर, और यहाँ लिखा हुआ बाई ओर से 7वां अक्षर। तो 12 में 7 घटाओगे तो बैठेगा 5, कितने बैठेगा, और जो 5 आया है यहाँ से, 5 को काय में तो घटाओगे 27 में, तो ये जो यहाँ वो संख्या जो आया ना, जो आने वाली संख्या उसको 27 में से घटा दोगे, और जो आ जाएगी वही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा हमारा। एक तरीका हो सके, अगर तुम यहाँ और प्राप्त नहीं करना चाह रहे, तो जो तुम्हारा आंसर आया ना, वो उसका उल्टा लिख दो। 27 में तो नहीं घटाना चाह रहे ना, तो उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उल्टा। अभी मैंने जितना बताया सिर्फ इतना लिखना, अब ये हो सकता 30% समझ आओ, जब सवाल करने बैठूंगा पूरा 100% समझ आ जाएगा, एक एक चीज, ये क्या मतलब था, ये क्या मतलब था, ये क्या मतलब था, ये क्या मतलब था, तो एक करके नंबर भी लगाऊंगा तुम्हारा। तो उल्टा भी लिख सकते हो, अगर 27 में तो नहीं घटाना ना, अगर तुम उल्टा नंबर याद है तो वो लिख के काम चल जाएगा। किसी बच्चे 27 में तो नहीं घटाना, आया समझ में, जैसे बैठी घटाना अच्छा लग रहा है, मैथमेटिक्स में मजा नहीं आ रहा, तो उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हंसने की बात नहीं है, सच्ची बात है। समझ में आया, कोई दिक्कत, तो उल्टा भी लिख सकते हो कि 27 में तो नहीं घटाया, समझ में आया बात है, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ इसे कर लो नोट, और वो ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से हल्का सा, ये हल्का हल्का नोट कर लो सर, करो, फिर हम आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तू रहने तो क्यों लिख रही, क्यों तेरा हाथ खराब हो रहा, दूर हो, जब औरतें बैठे ही आपस में बात तो कर रही है कुछ ना कुछ, औरतों की कलाकारी आई तो अब कैसे करना, तो मैं ट्रिक नहीं मिटा रहा हूँ, मैं ट्रिक नहीं मिटा रहा हूँ, और सवाल लिखने जा रहा हूँ फटाफट, और सवाल की लैंग्वेज लिखने जा रहा हूँ, बाएं दाएं मिटा रहा हूँ, और ऊपर से वो भी नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ सवाल ट्रिक के साथ साथ तो प्रूफ भी करके दिखाऊंगा सवाल में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या होगा, कोई बात नहीं, छोड़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक ही सवाल की लैंग्वेज लिखूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा, समझ में आया बात यार। देखो बाईं ओर से 22वें अक्षर, देखो बाईं ओर से 22वें अक्षर, बाईं ओर से, बाईं ओर से, बाईं ओर से, ऐसे जहां से कहा ना वहां की बात है, बाईं ओर से 22वें अक्षर, 22वें अक्षर, जब बात कर रहे हैं ना उसका मतलब सीधी सी रखना, ये बात कर रहा हो, सही बात यार। बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर याद करो, के बाईं ओर, के बाईं ओर 10वां अक्षर याद करो, 10वां अक्षर, सोचना ही नहीं बिल्कुल भी कुछ भी आंसर, कैसे कुछ चलोगे, फिर सीधे भी कर देखेंगे वहां सही बैठ रहा है। बाईं ओर से 22वां अक्षर, तो बाईं ओर यानी कि क्या है हमारा 22, ये लेफ्ट, हमारा लेफ्ट कौन सा है, 22 नहीं है, अब फिर बाईं ओर से कौन सा पूछ रहा है, 10वां अक्षर, फिर लेफ्ट ही हमारा 10वां पूछ रहा है, बाईं ओर से 22वां अक्षर, उसके बाईं ओर, उसके ही बाईं ओर फिर कौन सा 10वां अक्षर,
अभी वहां नहीं देखना, पहले यहाँ देखना बस सीधा, लेफ्ट लेफ्ट नहीं है, जब लेफ्ट लेफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस नहीं होगा। अब बताओ मुझे 22 में तो 10 घटाओगे तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाएगा, तो बताओ 22 में से 10 घटाओगे तुम, 22 में 10 घटाना, गणित गणित वाले अक्षर घटाने, तो कितना बैठेगा, 12 बैठेगा। अब बताओ 12वें नंबर, तो यहाँ लेफ्ट नहीं आएगा वो, और जब लेफ्ट आ जाना, यहाँ मैंने यहाँ बताया था, यहाँ देखो ध्यान रहेगा, जब लेफ्ट आ जाना तो बिल्कुल सेम था, सेम लिखना जो का तो कुछ भी नहीं करना। अब बताओ 12वें नंबर पर है क्या, 12वें नंबर पर एल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, एल। यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर यहाँ लेफ्ट ना होता, बाई ओर से 22वां, यहाँ होता दाई ओर, और यहाँ जाता 12, तो इस 12 को ना 27 में से घटाते, 27 में तो नहीं घटाते ना, तो फिर इसका उल्टा लिख देते हैं, एल का उल्टा लिखते ओ। समझ में आई बात, या 27 में तो नहीं घटा रहे, तो फिर उसका उल्टा लिख सके, जो है अक्सर आया। बात समझ में आई है, बुझा रहा है क्या क्या करने को उसके, ठीक है, पता लग गया। लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस, राइट राइट तो माइनस, लेफ्ट राइट तो प्लस, राइट लेफ्ट तो प्लस, आया समझ में। अगर स्टार्टिंग में लिखा हुआ बाईं ओर तो सेम लिखना होगा तू, जो है था वर्णमाला में। अगर लिखा हुआ दाईं ओर लिखा दाईं ओर, तो 27 में से घटा के लिखना, 27 में से घटा के नहीं लिख सकते, जो आया ना फिर उसका अक्षर लिख कर उसका उल्टा लिखना। बात समझ में आई, ठीक, चलो इसे भी नोट कर लो। अच्छा, दाईं ओर से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा दाईं ओर से 8वें अक्षर, दाईं ओर से 8वें अक्षर, दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर, के बाईं ओर चौथा अक्षर ज्ञात करो। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका दाईं ओर नहीं लिखा हुआ, दाईं ओर से कौन सा अक्षर, 8वां, फिर कौन सा पूछा, बाईं ओर से चौथा अक्षर, तो यहाँ दायां और बाएं की बात नहीं चल रही। जब दाएं की बात चलती है तो दाएं को क्या बोलते हैं, राइट से कौन सा पूछा है, 8वां, लेफ्ट से कौन सा पूछा है, लेफ्ट से चौथा। तो लेफ्ट राइट की बात हो तो प्लस करोगे माइनस करोगे, तो राइट में लेफ्ट प्लस कर दोगे, तो 8 में 4 जोड़ोगे तो बैठेगा 12 नहीं बैठेगा, लेकिन 12 बैठेगा। तो लेफ्ट से पूछा था ना उसने, राइट से पूछा था ना, ये राइट से पूछा था, तो राइट से हमारा आंसर आया, राइट से 12वां। जब राइट से 12वां आया, तो राइट से 12वां हो तो 27 में तो नहीं घटाते। तो कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं 27 में तो घटाते नहीं, तो नहीं घटाते ना, एक काम करो, 12वें का उल्टा, 12वें पे क्या हुआ, 12वें पे एल नहीं आता, तो एल का उल्टा लिख देना, एल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ। और कोई बच्चे ने कह रहा है बाद में 27 में तो 12 घटा दूंगा, तो 27 में तो 12 घटाओ, बताओ कितना, 27 में 12 घटा के 15 नहीं आएगा, तो 15वें नंबर पर क्या हो, ओ। एक तरीका हो सकता, मैंने क्या कहा था, जो आंसर आया ना उसका पहले अक्षर लिखो, 12वें नंबर पर क्या हुआ, एल, उसका उल्टा आंसर होगा, वो नहीं होने का। या फिर ऐसा कर सको, उस 12 को ना 27 में से घटाओ, जो संख्या आई ना उसका नंबर, उसका जो नंबर आया उसका अक्षर लिख दो। बात समझ में आई क्या कहने की कोशिश कर जा रही। ऐसा क्यों कर रहे हैं, टोटल अक्षर 27 हो, और वो दाई से बात करा, दाई ओर से बात करा, दाई ओर से बात करने का मतलब उसका किसका मतलब उधर से चल रहा हो, किधर से बात चल रहा है, उधर से, इधर से नहीं चल रहा हो। बाई ओर से बात कर रहे हो, बाई ओर से बात कर रहा हो तो इधर से चल रहा है, दाई ओर से बात कर रहा हो तो उधर से चल, उल्टा चलने को कह रहा, उल्टा चलेगा तो उल्टा ही लिखोगे तो फिर यार। बात समझ में आ रही क्या कहने की कोशिश करी जा रही क्या। अब तुम इसे चेक करना तो चेक कर सकते हो, देखो दाई ओर से 8वें अक्षर, दाई ओर से 8वां अक्षर, यहाँ नीचे वाली को मत देखो, अभी ऊपर वाली श्रृंखला की बात हो रही। दाई ओर से 8वें अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, दाई ओर से कौन सा अक्षर है, 8वां। 8वें अक्षर के बाई ओर चौथा अक्षर, इसका बाएं कौन सा बैठेगा, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे बैठेगा, 15 नहीं आएगा इसका आंसर। ऐसे लिख, बात गलत थोड़ा ही है, समझ नहीं बात है। जो चीज मैंने यहाँ करके दिखाई ना उस चीज को मैंने वहां पर सिद्ध भी करके दिखाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक, इसलिए बताया गया ट्रिक। तो वहां तुम बायां और दायां देखना, लेफ्ट और राइट प्लस कर, लेफ्ट और राइट है तो प्लस करना, लेफ्ट है तो माइनस करना, राइट है तो माइनस करना। बात समझ में आई बात। या अगर यहाँ लिखा हुआ दायां, सारा के लिए यहाँ स्टार्टिंग आई, दाई ओर से पूछा उसे ना, अगर दाई ओर से पूछा ना तो घटेगा, पक्का घटेगा 27 में से, नहीं घटाओगे ना 27 में तो उस अक्षर का लिख कर उसका उल्टा लिखना। बात समझ में आई। सबसे पहले सवाल में ही चेक करना, बाई ओर से कहा उसे ना, बाई ओर से कहा ना तो इधर से चल रहा जो का तू, तो फिर से छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो का तो लिखा जाएगा सेम लिखा जाएगा, लिखा हुआ ट्रिक में सेम लिखा जाएगा जब बाई ओर लिखा जाएगा। बात समझ में नहीं आई, ठीक, चलो नोट करो से भी।
फिर बहुत सारे सवाल दिए जाएंगे तुम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, ये कह रहा बाईं ओर से, कहां से, बाईं ओर से, बाईं ओर से 10वां अक्षर, 10वें अक्षर, 10वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, ज्ञात करो। अब बताओ क्या होगा आंसर। नीचे बाईं ओर से ही, बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर। अक्षर पूछ रहा मैं तो। ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन जेड, पांचवा ऑप्शन कैन नॉट बी डिफाइन। क्या है? अभी बताया था तो मैंने कितना आसान है। बायां, तो बायां क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट से 10वां, फिर लेफ्ट से पूछ रहा है 10वां, तो लेफ्ट से 10वां, पहले लेफ्ट से 10वां समझो पहले। अब मैंने बताया था लेफ्ट लेफ्ट हो तो घटेगा नहीं, तो 10 में तो 10 घटाओगे तो बैठेगा 0। अब ये जो 0 तो पूरी वर्णमाला में कहीं है ही नहीं, तो ये कौन से महान मूर्ति जो कह रहे 0 पर जैड होगा। क्या है ऑप्शन, काहे के ऑप्शन, क्या नंबर पूछ रहा है, कौन संख्या, स्थान किसी का 0 पर होगा, ये 0 स्थान में बैठी हुई, पहले स्थान में बैठी हुई है, इस पहले स्थान पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर, कुछ भी आया समझ में। तो जो कहते हैं ना 0 का मतलब जेड है, या 0 का मतलब ए है, आया समझ। जो 0 का मतलब जेड बता रहे हैं ना, तो अगला नोबेल पुरस्कार उनका ये तैयार हो रहा है 2024 में। समझ में आया बात है, सुन लो, चुप हो जाओ। तो 0 सुन लो। अब हम क्या करेंगे, इसे सिद्ध करेंगे, वहां समझेंगे। लेफ्ट, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां, अच्छा, इसके बाएं में 10वां, इसके बाएं में 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर बैठ गए कहा, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, ज्ञात ही नहीं कर सकते जब है ही नहीं। बात समझ में आएगी, बात नोट में लिखनी है, बात जब यानी बात नोट में लिखनी है, जब लेफ्ट माइनस लेफ्ट बराबर 0 या राइट माइनस राइट बराबर 0, तो अक्षर का स्थान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अक्षर का स्थान ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 तो था ही, साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी था। चले, अब मैं बहुत सारे सवाल देने जा रहा हूँ इस तरह ही, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 3 तक हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 तक के सवाल देने जा रहा हूँ। अभी फटाफट धड़ धड़ करके दिखाने तो क्या होगा उसका आंसर। अब मैं पूरी भाषा नहीं लिखने का ना, अगर मैंने शुरू में लिखा है ना, मैं लेफ्ट राइट लिखूंगा, लेफ्ट राइट, अगर जो मैं पहले लिखूंगा ना तो समझ जाओ मैंने यहाँ लिखा बायां। अब देखो मेरे सवाल लिखने का स्टाइल कैसा होगा, तुम समझ जाना भाषा इसकी क्या है, लेकिन तुम अपनी फिर कॉपी में पूरा ही लिखना, क्योंकि तुम्हारा तो नोट्स होगा, तुम्हारा तो ये पहला प्यार है, और मेरे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, चोर कहाँ 4 है, कुछ भी, गेहूं काट लो। राइट से 10वां और लेफ्ट से 10वां, इसका मतलब समझ गए तुम, क्या मतलब है इसका, पढ़ के बताइए। दाईं ओर से दाईं ओर से 10वें अक्षर के 10वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, समझे नहीं क्या इसका मतलब। जब तक तुम भाषा नहीं बताने ना मुझे, तब तक मैं नहीं पढ़ने का, दोबारा बता दो मुझे। दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला में
दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं में 10वां अक्षर क्या होगा? बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा? बात समझ में आई है? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 जिस तो पूछूं बतागा इसकी भाषा क्या होगी, इसे करना खुद अभी, इसकी भाषा बताना क्या होगी। बताया क्या होगी इसकी भाषा? बाईं ओर का 7वां अक्षर, 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? बुखार वाली तू कल फिर आना, बताओ। सच्ची? ठीक। नेक्स्ट, हाथ। बता क्या बैठेगी इसकी भाषा? गला खराब हो रहा? आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट, 10 क्वेश्चन करके दिखाओगे। नेक्स्ट, पढ़कर बताओ। होगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा? अम्मा जी नेक्स्ट, ये बता दो, ये वाला बता दो। बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा? करो क्वेश्चन कर लेना। देखो सारे सवाल हो गए ना, तो तुमने लेफ्ट राइट क्या करा? प्लस 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 कर दिया होगा, तो 10 में 10 जोड़ोगे 20। राइट से बात चल रही ना, तो 20 में 7 घट 20 27 में 20 घटाओगे 7 आ जाएगा, और 7वें नंबर पर क्या होगा? हमारा जी नहीं आता, आंसर ची आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रही बात है? ठीक। उसके बाद राइट में तो लेफ्ट घट जोड़ाओगे तुम 10 17 और 7 24। बात राइट से चल रही, 24 में 27 घटाओगे 3, तीसरे नंबर पर सी आ जाएगा। दिक्कत लेफ्ट और राइट 10 और 5 15, 15वें नंबर पर क्या आ जाएगा? 15। बात लेफ्ट से हो रही, और जब बात लेफ्ट से होगी ना तो इससे भी लिखा जाएगा, फिर घटाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा इसके? ओ राइट कितना बैठेगा? राइट और लेफ्ट घटाओगे 10 में 6 घटाओगे 4 आ जाएगा, 27 में 4 घटाओगे, चौथे नंबर पर डी नहीं आता क्या? डब्ल्यू लिख लो यार, क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा जोड़ोगे कैसे? 16 आ जाएगा 16। 16वें नंबर पर क्या हो? पी। पी का उल्टा क्या हो? पी का उल्टा के। चलो ये भी सही है, उल्टा करके लिख दो, 27 में घटा के लिख दो। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट कितना बैठेगा? 11 और 15 जोड़ोगे 26। 26वें नंबर पर क्या हो? जेड। जेड का उल्टा क्या हो? अच्छा सेम लिखेंगे, लेफ्ट आ रहा है ना जोगा तू, ये बात ध्यान रखनी। राइट मतलब लेफ्ट नंबर जोड़ोगे कितना बैठेगा? 12 10 22, 22 घटाओ। अच्छा ये आ जाएगा, पता लग गया नहीं कैसा है? क्योंकि 22 है और राइट की बात चल रही, 22 में 27 में से 22 घटाओगे ना तो क्या बैठेगा? 5 बैठेगा। 5वें नंबर पे ही अब लेफ्ट में राइट जोड़ोगे कितना बैठेगा? 27। एक मिनट इसे बंद करो क्या? मैंने नमस्कार, मैं बिजी रहता हूँ पढ़ा रहता। चलो एक और देखो, लेफ्ट 10 लेफ्ट 1, दूसरा कितने क्वेश्चन हो गए? 10 हो गए ना, 11वां
12वां लेफ्ट 16 लेफ्ट 15 13वां लेफ्ट 25 लेफ्ट 10 लेफ्ट 5 उसके बाद 15 नंबर पर सोलह में 4 रुपये 20 में 5 रुपये बताओ कितना है करो जल्दी करो कितना है सबसे आसान यही है इन 10 देखो इसका आया होगा तुम्हारा आई इसका आया होगा एल ओ वी लव यू यूपीएससी चेक करिए ये आएगा देखो अभी जितने भी तुम सवाल कर रहे थे ना वो टाइप नंबर फर्स्ट के थे सवाल जितने भी तुमने सवाल करे वे टाइप नंबर फर्स्ट के थे और टाइप नंबर फर्स्ट में ना जो थी वर्णमाला सिद्धि थी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला थी ना वो सिद्धि थी अब टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो रहा उसमें अंग्रेजी वर्णमाला को ही पलट दे रहे यस समझे अब अंग्रेजी वर्णमाला को ही पलट दे रहे कैसे पलटोगे टाइप नंबर 2 स्टार्ट कर रहे और यहाँ लिखेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए
या उल्टा कर दिया जाए या विपरीत कर दिया जाए, इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला ऐसा थी, ऐसा कर दी, वो तुमने पहले कर रखी। ऐसे समझ में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो सवाल वैसे ही बनागा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं में 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो तुम क्या सोच रहे हो, ट्रिक काम करेगी, ट्रिक फ्लॉप हो जाएगी। अब फिर देख तो क्या, फिर देखते हैं हम क्या करेंगे। सही बात है, लेकिन हमें तो ट्रिक चाहिए। क्या चाहिए हमें, इतना टाइम नहीं हम बर्बाद करना कि हम लिखेंगे अंग्रेजी वालों को पलटेंगे फिर देखेंगे वहाँ से, इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हम ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ट्रिक का इस्तेमाल अपने दिमाग का यूज़ करके करेंगे। देखो ट्रिक कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे प्रयोग होती है ट्रिक, पहले समझो चीज़ों को। टाइप नंबर 2, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, नाम ही है इसका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, पलट दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दोगे तो क्वेश्चन का रूप स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन का रूप स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कुछ ऐसा करना। अभी तक तुम क्या करते थे, अभी तक क्यों करते थे, अगर आया आंसर 22 आंसर आया तो आपका आंसर सेम होता था, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अगर आंसर आया 22, ये तो करते थे, यदि आंसर आया 22 तो 27 में से घटाते थे। तो जो आंसर आया ना इसे काय में से घटाते थे, 27 में से घटाते थे। जो भी आंसर आता था तुम्हारा उसे काय में से घटाते थे, 27 में से, 27 में से घटाते थे। लेकिन ये पहला था, पहले ही प्रोसेस अपना रहे थे तुम, जब अंग्रेजी वर्णमाला सिद्धि थी तुम्हारी। जब अंग्रेजी वर्णमाला कैसी थी, सिद्धि, जब अंग्रेजी वर्णमाला सिद्धि थी। समझ में आया। अब अंग्रेजी वर्णमाला पलट गई तो फॉर्मूला भी तो पलटेगा, ये तो काम करना, अपना दिमाग थोड़ा सा चलाओ। जब तुमने पूरा सारा गेम ही पलट दिया, जब तुम्हारी अंग्रेजी वर्णमाला सिद्धि थी तो जो बाएं वाला सेम लिखा थे, इस बार दाएं वाला सेम लिखेंगे, और जो बाएं वाला आगा ना उसे 27 में से घटा देंगे। जब तुमने अंग्रेजी वर्णमाला पलट दी तो पलटेगी, तो ये भी तो पलटेगा फॉर्मूला। आए समझ में। यदि अगर अंग्रेजी वर्णमाला पलट दी गई ना, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करना होगा, अगर आया आंसर बाएं से जो आंसर आया, सवाल बिल्कुल सेम रहेगा, तरीका कुछ भी नहीं बदलना, बाएं दाएं ये सेम रहेगा। लेफ्ट में राइट जोड़ेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट घटाएंगे, राइट में लेफ्ट जोड़ेंगे, हमेशा राइट में राइट घटाएंगे। समझ आई बात, बस इतनी बात याद रखनी। अगर बात करी उसने दाएं से, तो इस बार दाएं से बात करा, 27 में नहीं घटाना, जो होगा तो सेम लिख देना। अगर बात करी इस बार बाएं से, तो फिर 27 में से घटाना। मैंने लिख दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा। तो अगर बाएं से बात करी ना, तो जो आंसर आगा ना उसे कहीं में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे। पहले तो नहीं घटाओगे, पैसे फिर से लिखा था ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को हमने पलट दिया, पलट कर फिर ऐसा कर दिया। बात समझ में, ट्रिक वही के वही बन गई। दूसरे नंबर पर अगर बात हो रही दाएं से, जब बात दाएं से होगी ना, तो जो है ना आंसर वही से वो आंसर होगा, सेम आंसर होगा। पहले बाएं में सेम आंसर था, इस बार आंसर दाएं में सेम होगा। बात समझ में आ रही बात। और ये जो पर्सन के ना स्टार्टिंग में लिख कर रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, तो जब तुम्हें समझ क्या था ना, अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, इस बार बाएं वाला नहीं, इस बार दाएं वाला सेम लिखना। कौन सा, दाएं वाला, क्योंकि पूरी वर्णमाला पलट दी ना, दाएं वाला सेम लिखना पड़ेगा। देखो दाएं वाला सेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर से देखो ना, इधर से बिल्कुल सेम बैठा है दाएं वाला। ए पर 1, बी पर 2, सी पर 3, डी पर 4, तो दाएं तो सेम नहीं आएगा। पहले बाएं पर सेम थे, अब अगर दाएं पर सेम है, यहाँ देख भी तो लो, है नहीं, तो इस बार दाएं वाला सेम हो जाएगा। अगर बात हुई बाएं से, तो फिर 27 में से घटाएंगे। पहले 27 में से क्यों घटाओगे, पता लग गया था। अच्छा 27 में से नहीं घटाओगे तो क्या लिख दोगे, उल्टा लिख दोगे, उल्टा लिख दोगे। ये भी मैंने तुम्हें समझाया अभी, बात समझ में आई। पर्सन फिर सारे इस तरह हो जाएंगे, समझ। लेकिन एक सवाल के लाइन सवाल के शुरू में लिख कर रखा था। अभी मैंने कितने परसेंट करवाए थे, 20% करवाए थे, तो समझ जाओ 21%, 21वां जो पर्सन है वो अब देने जा रहा हूँ, 21वां पर्सन कैसा होगा। और वो जो पर्सन देने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, पहले मैं पर्सन देने जा रहा हूँ, पूरा पर्सन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पूरा लिखूंगा, पर्सन ध्यान से समझ लो। यदि, अभी तुम मत लिखो, रहने दो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, क्रम को उल्टा कर दिया जाए,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, कर दिया उल्टा, तो बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर, 10वें अक्षर, बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं के दाईं ओर चौथा अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, चौथा अक्षर ज्ञात करो। ये प्रश्न आंसर नंबर 21 कैसे चलेगा, सोचना ही नहीं बिल्कुल भी। ये समझाया था फॉर्मूला लिखा हुआ, पहले समझो कहाँ से बात कर रहा। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बात कर रहा है बाईं ओर से, जब बात बाईं ओर से करो ना, इस बार जब बात बाईं ओर से करो तो 27 में से घटाएंगे। तरीका हमारा पहले वही रहेगा, लेफ्ट राइट है तो प्लस करेंगे, राइट लेफ्ट है तो प्लस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस करेंगे, राइट राइट है तो माइनस करेंगे। पहले यहाँ क्या लिखा हुआ, बायां, बायां ओर से 10वां, यहाँ दाईं ओर से कौन सा, चौथा, चौथा हिंदी में लिख दिया उन्होंने। तो बायां दाएं की बात नहीं कर रखी, लेफ्ट राइट की बात नहीं कर रखी। जब बाईं ओर से मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा कहा उसने, 10वां, राइट से कौन सा कहा, चौथा, तो लेफ्ट राइट है तो प्लस नहीं करोगे, तो 10 में 4 जोड़ोगे कितना बैठेगा, 14, 14वें नंबर का आंसर आ जाएगा, 14वें नंबर पे आएगा। लेकिन बात पता कहाँ से हुई, बात शुरू उसने बाईं से करी। जब बाईं ओर से बात करेगा ना तो आंसर 14 नहीं होने का। तो मैंने बताया 14वें नंबर पर जो अक्षर आया पहले उसे लिख दो, फिर उसका उल्टा करके लिख दो। ये पसंद नहीं है तो 27 में जो आंसर आया ना उससे कहीं में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे और उसका आंसर लिख देंगे। समझ नहीं बात है। तो तुम्हें कौन सा पसंद है, सबसे बड़ी बात है इसका पहले नंबर लिख लो। 14वें नंबर पर क्या हुआ, एन, और एन का उल्टा क्या हो, खेल लिखा था मैंने, एन का उल्टा एम, तो आंसर क्या होगा, एम होगा। पता लग गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। यह लाइन मेन होगी, अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए सबसे शुरू में लिख के रहेगी, यह बात इस विशेष तौर पर लिख के रहेगी। समझ में यही बात है, पूरे सवाल को पढ़कर सबसे पहले देख लेना। और इसी बात को कंफ्यूज कर दो बच्चे वहाँ बैठे बैठे। अगर तुम्हारे सामने आज सवाल में ध्यान ना पढ़ाता ना तो तुम सबसे पहले यही काम करते, वहाँ ABCD लिखते और उन्हें उल्टा करके लिखते, क्योंकि तुम सवाल के अनुसार चलते। और जो बच्चे पहले प्रैक्टिस करके रखो वे ABCD नहीं लिखने गए ना, चाहे तो तुम इसे देख भी सको। जो मैंने प्रश्न करा है इसे हम सीधी भी करेंगे, चलो वहाँ देखकर सीधी भी करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, लो कर दिया, क्या कर लोगे तुम, कर नहीं दिया। बाईं ओर से 10वां, तो बायां तो इधर हो, चलो करे बाईं ओर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पर क्या आ रहा है, क्यों, 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा, तो दायां इधर होगा इधर होगा, दायां इधर होगा इधर होगा, दायां 1 2 3 4 4, समझ नहीं बात। तो दो तरीके ऐसे इस तरह के सवाल लो करने के। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर चाहे तो तुम ABCD लिख दो और वहां जो उन्होंने पूछा ना उसके अनुसार चलते चले जाओ। सब बच्चे, अधिकांश बच्चे इस तरह ही करो, यही कारण उनका 5-7 सेकंड फालतू लग जा। वो सिंपल तरीका, अधिकांश बच्चे मैंने इस तरह ही करते देखे। तो जब पेपर करने बैठे ना चुपचाप पता लगा ABCD वाला सवाल आ गया इस पेपर में, तो बटाबट पहले ही ना पेपर मिलता पहले नहीं, पहले ABCD लिख कर बैठ जाओ, उल्टी सीधी, सच में ऐसे ही करके। फिर मैंने मास्टर ने डांटा, पहले ABCD क्यों लिखी, पेपर में पहले कुछ लिखना चाहिए था। UPSC के पेपर में ऐसा नहीं होता, उसमें पूरे 2 घंटे लगे, चाहे पेपर का पूरा नाश कर दो, उसमें किसी को पता ही नहीं कुछ कहाँ था है पेपर। सर्च भी करना इंटरनेट पर, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, वो भी 3 पढ़ने पड़ेंगे, NCERT के 3 पढ़ने पड़ेंगे, और इसकी गारंटी नहीं है उत्तर सही होगा। समझ में आया बात है, जिन्हें ठीक ठाक तरीके से अध्ययन कर रखा है ना, अच्छी तरह पता, वो आराम से उत्तर निकाल लेगा उसका। अच्छा, पता लग गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में आया बात या। तो एक तरीका तो वो, और दूसरा सबसे बढ़िया तरीका, इस तरीके की प्रैक्टिस कर लो। अभी मैं तुम्हें इस तरीके की प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो तुम खुद ये, तुम्हारे दिमाग में जो जो फितूर भर रहा है ना खुद ही निकल जाएगा। पता लग गया ना, अगर बात बाईं ओर से कर रहा ना, बाईं ओर से कर रहा, तो इसका मतलब फिर 27 में से घटेगी बात, बाईं ओर से कर रहा 27 में से घटेगी। अगर वर्णमाला नहीं पलटी तो फिर बाईं ओर झुका तो सेम लिखा जाएगा पिछले वाले सवाल में। समझ में आई बात इतनी सी याद रखनी कि कहाँ 27 में से घटागा, कहाँ नहीं 27 में से घटागा, और कहाँ सेम लिखा जाएगा। और ये बात कैसे आ गई, प्रैक्टिस करने से, सवाल करने से। जैसे आज तुम एक्सरसाइज के सवाल भेजे जाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस करने से आ गई। चलो नोट करो। देखो टाइप नंबर 2 के सवाल, 21 सवाल हो गए ना।
ये भूल मत जाना बिल्कुल भी। अगर बाईं ओर से हुआ ना, बाईं ओर से हुआ तो 27 में से घटाएंगे, दाईं ओर से हुआ ना जो का तो सेम लिखेंगे, दाईं ओर से हुआ। आ जाओ, पर्सन नंबर कितने हो गए थे? 23 हो गए होंगे। अब 22वां, यदि अंग्रेज तो ए वरा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, या रामायण शुरू में लिखी हुई, मैं नहीं लिख रहा हूँ सर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो समझ जाना तुम इतनी बात है। तो दाएं से देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं में 5वां अक्षर ज्ञात करो। 23वां सवाल। चलो करते चलो भैया, और क्या थी, अगर भी कुछ लिखते चल जाऊंगा। राइट्स 10वां, लेफ्ट्स 5वां, 24वां, लेफ्ट्स 25वां, लेफ्ट्स 10वां, 25वां क्वेश्चन, लेफ्ट्स 10, राइट्स 6, 26वां सवाल, राइट्स 10 और लेफ्ट्स 11, 27वां सवाल, राइट्स लेफ्ट्स 10 और राइट्स 1। सब में लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, जितने भी सवाल है टाइप नंबर 2 के सवाल चल रहे, पता होना चाहिए। सब में अंग्रेजी वर्णमाला पलटी हुई तो नीचे चलने वाली अंग्रेजी वर्णमाला का इस्तेमाल होगा। 28वां क्वेश्चन, राइट्स 10 बहुत आ रहा, क्या बात, राइट्स 8 और लेफ्ट्स 5, 29वां, लेफ्ट से 1 और राइट से 7, 30वां, राइट से 11 और लेफ्ट से 3 करो। सब अंग्रेजी बनने वाला पलटी, सबकी प्रैक्टिस करें। बात समझ आई? तो दूसरे टाइप की मैंने प्रैक्टिस कर ली। अब दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत होगी तीसरे टाइप में। कौन से में? तीसरा टाइप जानना चाहते हो क्या बाला? तीसरा टाइप समझ लो, पढ़ाने का नहीं तीसरा टाइप। आज तीसरा टाइप पढ़ाई हुआ कर लो, औकात समझ लो क्या है उसकी, समझ लो। तिरके टरके तो बाद में आए, पहले समझने का खेल समझ लो पहले। अच्छा इसे लिखा रहने देता हूँ मैं। अंग्रेजी वर्णमाला को देख रहे? हेलो हेलो, इधर ये अंग्रेजी वर्णमाला को अभी नीचे वाले जो संख्या से रहने दो, ऊपर वाले को देखो। ये पहला अर्धांश नहीं है, ये दूसरा अर्धांश, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अर्धांश में कितने अक्षर है? 13, और दूसरे में कितने? 13 कितने हो गए? 26। टाइप नंबर 3 हमारा पता क्या है? पढ़ाऊंगा नहीं, समझाऊंगा बस आज किस तरीके से वो रन करेगा। अगर मैं एक काम करूं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, अगर मैं प्रथम अर्धांश को पलट दूं, नीचे वाली बिल्कुल लाइन को भूल जाओ दिमाग में से, मैं पहले अर्धांश को पलटने जा रहा हूं। अब पलटने का मतलब एम तक पलटूंगा, एम शुरू में आ जाएगा, ए वहां चला जाएगा, इतना ही पलटूंगा, केवल प्रथम अर्धांश को पलट रहा हूं। वो सवाल ऐसे ही बनाएगा, तुमसे पूछेगा सही, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में केवल प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? समझ में आया बात? अभी आने दो, अभी तो मैं पहले अर्धांश पलट रहा हूँ, फिर मैं दूसरा अर्धांश ही पलटूंगा। अभी तो मैं टाइप नंबर 3 ले रहा हूँ। समझ रहे ना मैं किस तरह आगे बढ़ रहा हूँ? तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के समझ में तो आ रहा होगा ना तुम्हारी? मेन काम समझ में आना, घबराओ ना बिल्कुल भी, समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला
के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, तो पलट को तो कोई भी कर लेगा, पलट को तो कर भी लेगा, कोई भी कर लेगा, आराम से कर लेगा। पहले मैं सिंपल तरीके से उस पलट को देखना चाह रहा हूँ, आराम से पूरा लिखना चाह रहा हूँ एक बार अच्छे तरीके से। पलट दो, तो जो पलट दोगे तो यहाँ क्या आएगा बताओ, उल्टा कर दो। हाँ पहले अर्धांश को क्या जाएगा स्टार्टिंग में, एम एन एल आएगा, अच्छा एल ए के जे आई एच जी एफ बाकी सब सेम रहने वाला। अब सेम रहने वाला तो सेम लिखोगे ना, तो लिखो ना सेम। दिक्कत क्या है, क्या बैठेगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर वहाँ तुम्हें टाइम मिला तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा उत्तर नहीं निकल पाया, तुम ट्रिक भूल रहे। ट्रिक तो मैं इसके बाद ही बताऊंगा, पहले तो मैं सिंपल तरीका ही समझा रहा हूँ। उसने कहा ना पलटो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ट्रिक नहीं आता तो छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा तो पलट दो तो खुद ही पलट लो, क्या दिक्कत हो रही है, फिर सिंपल तरीके से कर लो, फिर किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। तुम जो कह रहा कर लो, तुम्हारे पास टाइम 2 घंटे मिलते हैं सी सेट में। एक क्वेश्चन मैंने उस दिन बताया 2 नंबर का नहीं, 2.5 नंबर का। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का यूपीएससी में, सी सेट में क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो 2.5 दूनी 5 हो, एक क्वेश्चन करोगे तो 2.5 नंबर मिलेंगे, और 0.83 मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे गलत करने पर, एक क्वेश्चन गलत करने पर। समझ में आया बात, यार तो बहुत टाइम मिला। अब इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, प्रथम अर्धांश पलट दिया, प्रथम अर्धांश देखो कहाँ तक बैठेगा, यहाँ तक बैठेगा। क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, ऐसा क्या है जिसे पलटने के बाद भी, ध्यान तो देखना अच्छे तरीके, जिसे पलटने के बावजूद भी, इसे मैंने पलट दिया, जिसे पलटने के बावजूद भी, पलट दिया मैंने सर, पलटने के बावजूद भी जिसने अपना अक्षर चेंज नहीं करा, स्थान चेंज नहीं करा, वो कौन सा अक्षर है? जो पहले भी वही था आज भी वही है। अरे भाई मैंने ये 13 अक्षर पलट दिए, पलट का ऐसा कौन सा अक्षर जिसने अपना स्थान चेंज नहीं करा वो वही सी भी? अच्छा कौन सा था? क्यों? वो देखो कैसे स्थान, जैसे मान लो 5 संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या विषम, इन्हें पलट दोगे तो पलट दो क्या बैठेगा, 5 4 3 2 1। किन अपना स्थान चेंज नहीं करा, साफ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जो जी है ना, इन अपना स्थान बिल्कुल भी चेंज नहीं करा। यकीन नहीं आता तुम चाहे तो इसके ऊपर ABCD लिख कर देख सकते हो, ABCDEFGHIJKLM, सब ने अपना स्थान चेंज करा है, जी ने अपना स्थान चेंज नहीं करा। बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ रही बात? या हमने क्या हुआ, प्रथम अर्धांश को पलट दिया, नहीं पलट दिया, तो प्रथम अर्धांश को पलटने के बावजूद क्या तुम मुझे बता सकते हो m कौन से नंबर पाओ, ये कौन से नंबर पाओ, 13 कितने बैठेंगे, ये कौन से नंबर पाओ, ये कौन से पाओ, सबको जोड़ो देखा कितना बैठेगा, 14, सबको जोड़ते चल जाओ तक 14 बैठेगा। सही है, बात समझ में आ रही, दिमाग में घुस रही बात क्या कहने की कोशिश करी जा रही। चलो, अगर पलट दिया जाए तो फिर तुम तो सवाल पूछेगा, यदि एक, ये तो मैंने तुम्हें बहुत आसान बना दिया, लिखनी पड़ रही है मुझे ABCD, ABCD वहाँ थोड़ा तुम पलटोगे, तुम्हारे दिमाग में ट्रिक काम करनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी कि तुमने सवाल देखा चलो उड़ा दिया हटा की तरफ, सेकंडों में सवाल कर रहे हैं, वो कैसा आगा, प्रैक्टिस करने से। समझ में आई बात? या जब भी तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सारा समझाने के बावजूद फिर हम ट्रिक बताते हैं, क्यों बताते हैं, ये तुम्हारा समय बचाती है और वही तुम्हें दुनिया तो यूनिक बनाती है। जब भी तो तुम क्लास में बैठ कर मेहनत कर रहे हो, समझ, जिसे नहीं पढ़ना तो उस पढ़े सो रहे शांति, तो नहीं पढ़ना। समझ में आई बात? जो पहली बार पेपर देने जाएगा तो ABCD बैठ कर पलटेगा ही वहीं, तो पलटना तो क्या दिक्कत है, अगर वो पलटेगा ना तो तुम उससे पहले पलट दोगे, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस कर रखी है, पढ़ रखा क्लास में बैठ कर। समय की एक खास बात है, जहाँ भी बिताया ना, सही बात है, वो लौट कर जरूर आएगा। समझ आई बात है, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिटर्न, क्या बात कर रहे हो?
विल बी रिटर्न, वो हमेशा देगा ही देगा, इन्वेस्टमेंट चाहे जैसा भी हो। अगर तुमने समय का इन्वेस्टमेंट कहीं करा ना तो वो रिटर्न देगा, अच्छी जगह करा तो अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा, गलत जगह करा गलत रिटर्न प्राप्त होगा। समय को ही ले लो, चाहे सही आदमी के साथ समय बिताओगे तो सुख प्राप्त होगा, गलत आदमी के साथ समय बिताओगे दुख प्राप्त होगा। नहीं बिता सकते, पढ़ाई के साथ बिताओ तो नंबर प्राप्त होंगे। क्यों जी, सही बात है। मान लो तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया बॉन्ड में, तुमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली, बॉन्ड खरीद लिए गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट एक दूसरा बंदा उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो रात रात भर में राजा बनना चाह रहा था, जो रात रात भर में राजा बनना चाह रहा था रात रात भर में कंगाल बन गया। समझ आई बात है। और दूसरे इंसान ने सही जगह इन्वेस्टमेंट करा, थोड़ा सा उन्होंने बॉन्डों में पैसा डाल दिया, थोड़ा गोल्ड बॉन्ड में पैसा डाल दिया, थोड़ा सा शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया, उसने भी सही इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन रात रात में करोड़पति तो नहीं बना, लेकिन आने वाले दिन एक दिन करोड़पति बन गया, क्योंकि उसने अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया। तो समय को भी ऐसे समझो, अपने आप को भी ऐसे समझो। अगर कहीं समय बिताया होगा तो समय का हमेशा रिटर्न जरूर मिलने वाला। अगर तुम यहाँ बैठ कर आज क्लास में बैठ के यहाँ समय बिता रहे ना, इसका तुम्हें जरूर रिटर्न प्राप्त होगा, तुम देख लेना कहीं भी। कल मैं CSAT का टेस्ट लूँगा, टेस्ट लेते वक्त तुम्हें ये बात जरूर याद आएगी, सबके सवाल गलत होंगे, तुम्हारे ये सही होंगे। क्यों? कारण क्या होगा? तुमने इन्वेस्टमेंट करा समय का। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। समझ में आया बात है? तो बात पता लग चुकी। अब सवाल है इसे कैसे करोगे, इसे कैसे करोगे, इसकी भी कोई ट्रिक है क्या? हाँ चलो एक सवाल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। अच्छा चलो, मेरा मूड कह रहा कि यार मैं उसे भी पलट देना चाहिए, दित्य विधांश को पलट दोगे? चलो पलटो। क्या बैठा है यहाँ से? पहले यहाँ लिख दूँ मैं ABCDFMNOPQRSTUVWXYZ। उसके बाद यहाँ क्या बैठेगा भैया? क्या बैठेगा? जेड, उसके बाद वाई एक्स डब्लू वी यू एस टी यू वी। वी आगा, यहाँ यू आगा, टी आगा, एस, उसके बाद क्या, उसके बाद ऐसा कौन सा जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं करा? सब बस पहले अर्धांश को पलट दिया ना, दूसरे अर्धांश को पलट दिया। यहाँ जी ने अपना स्थान चेंज नहीं करा, वहाँ किसी ने अपना स्थान चेंज नहीं करा, टी को। ऐसा जरूरी नहीं है प्रत्येक सवाल में कहेगा कि दोनों ने अपना स्थान चेंज कर दिया। ऐसे भी कह सको यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को पलट दिया जाए, इतना कहा तो तुम्हें पहले अर्धांश को पलटना, तो फिर सवाल की ट्रिक अलग होगी। अगर उसने कहा ना यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए तो सवाल की ट्रिक अलग होगी। समझ ही बात है। और ट्रिक नहीं करनी तो फिर सिंपल तरीके से कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ट्रिक सीखो, पहले समझो फिर ट्रिक सीखो। तो जानना चाहते हो कि इस तरह के किस तरह सवाल, कैसे सवाल आने वाले और कैसी ट्रिक्स तक करेंगे ना? क्या 27 में से घटाएंगे, या 5 में से घटाएंगे, 4 में से घटाएंगे, कैसे घटाएंगे तो क्यों घटाएंगे? अरे जानना चाहते हो? कल की क्लास इसी पर बेस हमारी कि कैसे प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो कैसे सवाल आएंगे, दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए तो कैसे सवाल आएंगे और कैसे करेंगे। समझ में आई? कल की क्लास में हम पूरा कॉन्सेप्ट आराम से समझ चुके हैं। आज सवाल भेजूँगा जैसे करवाए उसे कर करके देखना, क्योंकि सवाल से मुकाबला होगा तो क्लियरिटी आ गई, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ गई। और वो क्लियरिटी आनी जरूरी, ताकि तुम्हारे सामने सवाल पढ़े और तुम भी देखो, तुम्हारे पास जो बुक मौजूद है ना उसमें से खोल कर देखो जा करो, इसमें तो किस तरीके का सवाल आया हुआ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर सवाल नहीं खोल कर देखोगे ना तो तुम्हें समस्या खड़ी हो जाएगी तुम्हारे सामने। क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? एक तो उसका वीक पॉइंट ये हो जाएगा, चाहे तुम CSAT पढ़ रहे हैं ना, तो CSAT में ही पढ़ रहे हैं ना, तो इस घर जाकर सवाल जरूर देखो उसका। CSAT देखो, अपना पन्ना खोलो पीछे कहाँ से, इसमें देखो रीजनिंग कहाँ से, मैथ कहाँ से, कौन से नंबर पर कैसा सवाल आ रखा। समझ में आया बात? है उसकी धुन में खोए रहना पड़ा। बात समझ में आई? जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका सवाल कहाँ आया, कौन कौन से सन में, पिछले 11 से लेकर 22-23 तक के जितने भी सवाल पेपर आए हुए तक सारे सवाल उस चैप्टर के साथ साथ करते चलो, छोड़ दो ना उसे, साथ साथ करते हुए चलो। यही हो एक बेस्ट अप्रोच। बात समझ में आई नहीं? बात अगर नहीं करोगे ना तुम, तो जो इंसान मेहनत नहीं करते ना उनके अंदर एक ही कमी हो, पूछो क्या हो?
उसके दूसरी भाषा में कहते हैं उसको नॉन कॉन्फिडेंस। सही बात है, कॉन्फिडेंस लैक हो जा उसको, वो इंसान जो मेहनत नहीं करता ना, मेहनत इस तरीके की सिस्टमेटिकल तरीके से मेहनत नहीं करता ना, तो उसको ना एक चीज़ की कोचिंग हो जाए उसके अंदर। कोचिंग जानते हो कैसे कहते हैं? कोचिंग वोकैबुलरी नहीं पढ़ते क्या? इसे कहते हैं शिकार हो जाना। किसका? लैक कॉन्फिडेंस का। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस उसका लैक हो जा, फिर से समझ में आना स्टार्ट हो जाए एग्जाम मेरे बस की बात नहीं है। सही बात, मुझे काम कुम सीख लेने में, ये सिलाई सिलाई सीख लेने में भलाई है, आया समझ में? या फिर मुझे वो मेकअप वाला सामान खरीद लेना चाहिए और मुंह की धुलाई करनी चाहिए बैठ के। सही बात, देखे तो ना ब्यूटीफुल पार्लर वाली लड़कियाँ, इनकी सिर्फ इतने इतने गाल लाल हो। मैं तो आधे आधे मैं तो सोचता हूँ है ऐसा है क्या चीज़। एक तो मैंने पूछ लिया, मैं ये क्या थिएटर है यहाँ पे, इतना 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 हिस्सा लाल कर रखो। तो मैं नहीं चाहता तुम ऐसे बनो। समझ में आई बात है? तो साथ साथ सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ाई करते चले जाओ, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं खड़ी होती। समझ में आई बात है? किसी भी चीज़ में रेगुलर रहना बहुत बड़ी बात है। अब मैं यहाँ तक तुम्हें पढ़ा रहा या डेढ़ साल तक 2 साल तक रेगुलर रहना इतना बड़ा आसान काम थोड़ा, आसान समझ रहे तुमसे। समझ आई बात है? इस तुम्हें बांधे रखना बहुत बड़ा काम है। समझ में आया बात? 1.5 साल तक जो 1.5-2 साल तक जो पढ़ लिया ना, इसका मतलब उसका और किसी काम में मन लगने वाला नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल तो मुश्किल 4 दिन। मस्ती कितने दिन की? 4 दिन। 4 से 7 दिन तक फिर क्या करोगे? 7 दिन में 8 दिन ले लो, जा ले जितनी मस्ती लेनी, जहाँ घूमना घूमो, जो इन्जॉय करना करो। अब क्या करोगे? चलो ले लिया एंजॉय, है नहीं? जितने मारने मारने थे मान लो, अब भानने भी चले गए, चलो जाओ भाड़ में जाओ। अब बताओ क्या करोगे? जिसका बेवकूफ़ बनाना था अपना पड़ोसियों का, वो भी होगा। चलो बताओ, अपने दिमाग का बेवकूफ़ बना दो। अब क्या करोगे? पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। पीछे भाग जाओगे, अगर एग्जाम को छोड़कर भागोगे तो अपनी नज़रों में गिर जाओगे। समझे? दूसरा, फिर तुम्हारे घर के पूछेंगे तो IAS बनने गई थी, चौकीदार बन गई। IAS बनने गई थी। चलो अच्छा, दुनिया में सबसे बेस्ट जॉब कौन सी? सबसे बढ़िया जॉब भारत में? सबसे अच्छी जॉब बताओ, बताओ। तो तुम आए तो यूनिवर्सिटी क्या की तैयारी कर रहे हो तुम? हमारे हिसाब से तो IAS हाँ तो किसी और के हिसाब से तो कोई और अगर हमारे पास ऐसा बैठा होगा तो उसके हिसाब से तो सबसे बेस्ट बड़ी जॉब कौन सी भारत में? IAS की? मैं नहीं मानता। पूछो क्यों? सबसे मस्त जॉब चपरासी की, टेंशन ही नहीं है, दो गेट पे बैठा रहेगा, अंदर क्या चल रहा है तो टेंशन तो उसे 2 बार तम्बाकू रगड़ेगा, समझ की बात यार, 2 गिलास पानी पिएगा, गेट बंद करेगा, 5 बजे घर चल जाएगा, टेंशन ही खत्म। 20 बच्चे साथ जिंदगी बिता रहा। देश में क्या चल रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, इसको अंदर बैठा हुआ IAS बैठा हुआ, रात को नींद नहीं आ रही, रात तो घूम रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये वो यहाँ, उसके रिलेशन बिगड़े पड़े, सब जिंदगी बर्बाद है उसकी। सबसे मस्त जॉब है चपरासी की। किसकी? अटपटी लग रही है बात, सच में ही। मान लो कल तुम मेरे मंगले पे मेरे से मिलने आओगे, तो चपरासी के पास जाओगे, सब 500 रुपये मिलवा दो। नहीं नहीं मैम बात माना, सर बिजी है अभी, मैम बाद में आना। 1000 रुपये और डाल दिए, उनसे तो मेरे पास आएगा 1000 रुपये मिलवा दो आज। नहीं सर 500 रुपये और देकर रिश्वत पर रिश्वत ले जाएगा। जाना वहीं तो कहीं है ही नहीं, शाम तक 5 बजे ड्यूटी फिक्स है, शाम को जाएगा, टेंशन उसको कुछ करना ही नहीं, आगे फालतू खाना खागा, पढ़ को सो जाएगा, कल को फिर आ जाएगा। एक बीवी होगी, 2 बच्चे होंगे, लाइफ मस्त स्टाइल बैठा। और सबसे ज़्यादा टेंशन किसका? जो अंदर बैठा हुआ, जो पहले से टेंशन लेकर आया हुआ, जो पहले से टेंशन लेकर आया, उससे ज़्यादा टेंशन है। टेंशन अभी नहीं बढ़ती ना, टेंशन तब बढ़ा जाएगा उस लेवल पे बैठ। मान लो तुम चाह रहे तुम आज ये से बन जाओ, तो पहले से लायक तो बनो। पहले वो एबिलिटी नहीं पैदा हुई, अभी एक क्षमता ही नहीं है इंसान के अंदर, तो फिर कहाँ से बन जाओगे? जब तो तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं आ सकती ना, तो तुम बन ही नहीं सकते। बन भी गए तो तुम कभी अच्छे IAS तो बन ही नहीं सकते। तो अच्छे IAS बनने से पहले, किसी जॉब में जाने से पहले अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ा। समझ में आया? उसके औकात के लेवल के बराबर करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ा, निकालना पड़ा। IAS बनने के लिए क्या जरूरी? नंबर। नंबर कैसे आएंगे? मेहनत करने से आएंगे।
क्या करना पड़ेगा, मेंस से तो पहले तो पीली आएगा, पीली में क्या आएगा, सी सेट आएगा, सी सेट में क्या आएगा, मैथ आएगा, मैथ में क्या आएगा, मैथ के साथ रीजनिंग आ गई, रीजनिंग में क्या आएंगे, चैप्टर आएंगे, चैप्टर में क्या आएगा, सवाल आएंगे, सवाल में कौन सा आएंगे, अल्फ़ाबेट वाला चैप्टर चल रहा है, अल्फ़ाबेट वाला चैप्टर कैसे करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा कैसे करोगे, ट्रिक के साथ करोगे। कहाँ तो जुड़ी सारी कहानी। इसे कब करोगे, फिर चितोगे, और सारा सारा काम किसे लेगा, चितने का कॉन्सेप्ट कहाँ तक जुड़ा हुआ, बचने का तो हम कल देखेंगे आराम आराम से। हाँ आराम आराम से पढ़ते रहो, शांति से, लगातार पढ़ना जरूरी है। जो इंसान लगातार पढ़ता रहेगा ना, उसे दिक्कत नहीं खड़ी होने की, जो पढ़ाई बीच में छोड़ देगा ना उसे दिक्कत खड़ी होगी। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर बीच में छोड़ दिया ना तुमने, तो समझ जाओ तुम्हारा लो हो जाएगा, ऐसा लगा तुमसे सब्जेक्ट आता ही नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ज़िंदगी में। समझ आई बात, जैसे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा ऐसे लगातार, ऐसे लगा दुनिया में इससे आसान कुछ है ही नहीं। अब रीजनिंग तुम पढ़ रहे तो ऐसे लग रहा था कि इसमें इससे आसान कुछ है ही नहीं, तो यार दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट है ना सारे सही है, कुछ भी पढ़ लो, बस एक अच्छे समझाने वाले की जरूरत है, और दूसरा तुम्हें बस लगन तब समझने की जरूरत है। ऐसी कोई चीज़ है जो इंसान नहीं समझ सकता है, कोई चीज़ टाइम लगा लेकिन समझ सकती है, तो बस है यही तो, और क्या है। कल को पढ़ेंगे मेहनत, कल कहानी टाइप नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, बता देना मुझे, याद दिला देना। 5 मिनट का ब्रेक है, फिर मिलते हैं।